एक बार की बात है, तथागत गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। तभी उसने देखा कि वहां से कुछ दूरी पर एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठा है। वह पहले तो जोर जोर से हंसता और फिर अचानक रोने लगता। बुद्ध के साथ साथ उनके शिष्यों ने भी यह सब देखा। जब बुद्ध बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंचे तो बूढ़ा व्यक्ति उन्हें देखकर जोर जोर से रोने लगा और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, बुद्ध, आप जो भी कहते हैं वह सत्य है, लेकिन मैं समझ नहीं पाया तुम्हारे शब्द और आपका विरोध करते रहे, आपका अपमान करते रहे। उस बूढ़े व्यक्ति की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। बुद्ध ने अपने आंसू पोंछे और कुछ देर तक उसे ध्यान से देखते रहे। उसके बाद बुद्ध ने अपने थैले से कुछ खाना निकाला और उस बूढ़े व्यक्ति को खाने के लिए दिया। वह व्यक्ति बहुत सुंदर था, भूख लगी थी। उसने वह खाना खाया और पानी पिया, लेकिन खाने के हर टुकड़े के साथ वह कभी हंसता था और कभी रोता था। बूढ़ा आदमी बुद्ध के शिष्य को पागल लग रहा था। शिष्यों ने बुद्ध से पूछा, तथागत, यह बूढ़ा आदमी कौन है? क्या उसका है मानसिक संतुलन ठीक नहीं? हमें लगता है यह आदमी पागल है। बुद्ध ने कहा, नहीं, यह आदमी पागल नहीं है, लेकिन इसे ज्ञान प्राप्त हो चुका है, इसलिए तुम इसके पास जाओ और उससे ज्ञान प्राप्त करो। शिष्य उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, हमें आपके हंसने और रोने का कारण समझ नहीं आ रहा है, क्या आप हमें इसके पीछे का कारण बता सकते हैं? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, कुछ साल पहले मैं गौतम बुद्ध से मिला। मैंने उनकी शिक्षाएं सुनी, लेकिन मुझे उनकी शिक्षाएं बिल्कुल बेकार लगी। मैं सोचता था कि बुद्ध की शिक्षाएं जीवन जीने और जीवन में आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं। मैं सोचता था कि बुद्ध लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इसलिए मैं बुद्ध के विरोधियों के साथ मिलकर उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचूंगा। लोगों के सामने बुद्ध की बुराई करूंगा और कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक लोग बुद्ध के खिलाफ हो जाएं और गिरे नहीं उसके जाल में। बुद्ध अपने उपदेशों में कहा करते थे कि अत्यधिक धन संचय करने से व्यक्ति को दुख होता है, लेकिन मुझे बुद्ध की यह बात बिल्कुल बेतुकी लगती थी। बुद्ध अपने उपदेशों में यह भी कहते थे कि झूठ मत बोलो, शराब मत पियो, धोखा मत दो कोई भी, लेकिन मुझे बुद्ध की ये सारी बातें बुरी लगती थीं, क्योंकि उन दिनों मैं यही करता था। अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए लोगों से झूठ बोलना, ज्यादा मुनाफे के लिए झूठ बोलकर लोगों को धोखा देना, हर रात शराब पीना मेरी दिनचर्या थी। लेकिन मैं उन दिनों यह भी देख पा रहा था कि जो लोग इसका पालन करते थे, बुद्ध के वचनों से बहुत अधिक सुखी और शांत जीवन जिया जा सकता था, जबकि उन लोगों के पास इतना कुछ नहीं था। लेकिन मैं इन लोगों को देखकर कुछ सीखने के बजाय उनसे ईर्ष्या महसूस करता था। यही सोच सोचकर आज मुझे रोना आ रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। उस वक्त ये बातें समझ नहीं आती, ये बातें मुझे अब समझ में आ रही हैं, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। और मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि मैं देख सकता हूं कि मेरे आसपास के सभी लोग वही गलती कर रहे हैं जो मैंने की थी, और जब समय उनके हाथ से निकल जाएगा तो वे भी मेरी तरह इन सभी चीजों को समझेंगे और तब वे भी मेरी तरह पछताएंगे। काश उन्हें ये बातें पहले समझ आती। शिष्यों ने कहा, आपको अपने जीवन में जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, कृपया वह ज्ञान हमारे साथ भी साझा करें, ताकि हम सभी का ज्ञान भी बढ़ सके और हम सभी भी जीवन की गहराइयों को समझ सकें। बूढ़े ने हाथ जोड़ लिए और कहा, आप सभी महात्मा बुद्ध के शिष्य हैं। जीवन की गहराइयों को बुद्ध से ज्यादा कोई नहीं समझ सका। मैं आपको नहीं बता सकता कि बुद्ध आपको क्या बता सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने जीवन को उतना ही समझा है। इतना तो मैं आप सभी को जरूर बताऊंगा। अपने जीवन के इस आखिरी पड़ाव पर आकर मुझे पता चला कि इस दुनिया में हर इंसान एक प्रतिस्पर्धा में शामिल है। सभी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, सभी दौड़ रहे हैं और एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। दूसरे अपने आप को दूसरों से बेहतर साबित करना चाहते हैं और आगे निकलने की यह दौड़ बचपन से शुरू होती है। जब मैं छोटा था तो मैं अपने दोस्तों से आगे निकलना चाहता था। मैं अपने दोस्तों से अच्छे खिलौने चाहता था, अधिक सुंदर कपड़े चाहता था। मैं कोशिश करता था उनसे समझदार और होशियार दिखने के लिए। मेरी माँ बहुत सख्त थी, वह मुझे मेरी पसंद के खिलौने और मिठाइयाँ लेने से रोकती थी। इसलिए मैं कभी कभी सोचता था कि अगर वह मर जाएगी तो मैं आजाद हो जाऊंगा और अपनी पसंद की मिठाइयाँ और खिलौने ले पाऊंगा अपनी मर्जी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊं ताकि बाकी बुजुर्गों की तरह अपने फैसले खुद ले सकूं, फिर मिठाई और खिलौने भी खा सकूंगा। और इसी तरह मेरा बचपन गुजरा और मैं जवान हो गया। लेकिन तब तक खिलौने और मिठाइयां जैसी चीजें मुझे बेमानी लगने लगी थीं। लेकिन अब जब प्रतियोगिता एक नए तरीके से चल रही थी तो मैं अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से अधिक पैसा कमाना चाहता था, ताकि मैं उन्हें दिखा सकूं कि मैं उन सभी से अधिक मूल्यवान हूं। मैं उन सभी में से सबसे अच्छा घर बनाना चाहता था, सबसे अच्छे कपड़े पहनना चाहता था, ताकि सब लोग मेरा आदर करें
और मुझे आदर दें। इसके लिए मैंने लोगों से झूठ बोला, लोगों के खिलाफ साजिश रची, उन्हें धोखा दिया। लेकिन उस समय मुझे यह सब सही लगता था। मैं सोचता था कि केवल इसी तरह से मैं जीवन में आगे बढ़ सकता हूं और ढेर सारा पैसा कमा सकता हूं। फिर कुछ समय बाद मेरे माता पिता ने मेरी शादी कर दी। मेरी पत्नी बहुत सुंदर थी, वह मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मुझे उसकी हर बात अच्छी लगती थी। लेकिन कई सालों तक हमारी कोई संतान नहीं हुई। मुझे चिंता होने लगी कि सहारा कौन बनेगा। मेरा बुढ़ापा, जब मैं उनके बच्चों को दोस्तों के घर हंसते खिलखिलाते देखता तो मुझे उनसे ईर्ष्या होती और मैं सोचता कि मेरे घर में भी बच्चों की किलकारियां सुनाई देनी चाहिए। और जल्द ही भगवान ने हमारी सुन ली और मैं एक बेटे का पिता बन गया। उस दिन मैं बहुत खुश था। मुझे लगने लगा था कि अब मुझे सब कुछ मिल गया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बहुत जल्द ही मेरे मन में यह ख्याल आने लगा कि काश 2 बेटे हैं तो मेरी जिंदगी और भी आसान हो जाएगी। और इस बार भी भगवान ने मेरी सुन ली और मैं दूसरे बेटे का पिता बन गया। मैंने अपने पिता के व्यवसाय को काफी हद तक बढ़ाया। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि यह व्यवसाय आपके पिता ने ही शुरू किया था, आपने इसे बड़ा बनाया है, सारी मेहनत आपकी है। और वैसे भी अब आपके माता पिता बूढ़े हो गए हैं, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। आपको बिजनेस देकर 4 धाम की यात्रा, ये बात मुझे भी अच्छी लगी। मैंने अपने पिता से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। मुझे अपने पिता पर बहुत गुस्सा आया और उस दिन के बाद मुझे अपने पिता के बारे में बुरा लगने लगा। मैंने बिजनेस में कुछ भी करने से पहले उससे पूछना, ये बात मुझे बहुत बुरी लगी। अब मैं स्वतंत्र होना चाहती थी, घर और बिजनेस के सारे फैसले खुद लेना चाहती थी। और जल्द ही भगवान ने भी मेरी सुन ली। अचानक मेरे पिता बहुत बीमार पड़ गए। मुझे लगने लगा कि अब मेरे पिता इसे अलविदा कह देंगे, दुनिया बहुत जल्द। मुझे इस बात का दुख जरूर होगा, लेकिन अंदर ही अंदर मैं कहीं ना कहीं खुश भी थी कि अब मुझे टोकने वाला कोई नहीं होगा। मैं अपनी मर्जी से सारे फैसले ले सकूंगी। मेरे पिता की हालत बहुत खराब होने लगी, यहां तक कि वह बोल भी नहीं पा रहे थे। वैद्य चिकित्सक ने कहा कि अब उनके पास बहुत कम समय है, दोस्तों और रिश्तेदारों को सूचित करें कि वे आकर आखिरी बार उनसे मिलें। पापा को देखकर सभी दोस्त और रिश्तेदार एक एक करके जाने लगे। 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया था। मेरे पापा की हालत बहुत खराब थी। तभी मेरी पत्नी पीछे से आई और मुझसे बोली, अब तो सब लोग देखकर चले गए हैं, फिर क्यों वे अभी भी जीवित हैं? वे मर क्यों नहीं रहे हैं? मुझे भी अपनी पत्नी की बात सही लगी कि अब उन्हें मरना ही होगा, कम से कम उन्हें अपने दुख से तो छुटकारा मिलेगा। अगली सुबह जब मैं उठा और अपने पिता के कमरे में गया तो देखा कि मेरे पिता का निधन हो गया था। मेरी माँ उनके सिरहाने बैठकर रो रही थी। उस समय मुझे भी बहुत दुख हुआ। मेरा सारा समय मेरे पिता के साथ बीता। अच्छे पल एक बार मेरी आंखों के सामने आया। मैं भी अपनी माँ के साथ जोर जोर से रोने लगी। फिर मैंने फैसला किया कि मैं अपने पिता की अंतिम यात्रा पर बहुत धूमधाम से जाऊंगी, ताकि सभी देख सकें कि मैं अपने पिता से कितना प्यार करती हूँ। और मैंने भी ऐसा ही किया। मैंने अपने पिता की अंतिम यात्रा बहुत ही भव्य तरीके से निकाली। लोग बहुत आश्चर्यचकित थे। उन्होंने आज से पहले इतनी भव्य यात्रा कभी नहीं देखी थी। वे मेरी प्रशंसा कर रहे थे और मुझे यह सब देखकर अंदर से बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि मेरा सम्मान बढ़ गया है लोगों की नजर में। फिर उसके बाद पूरे बिजनेस पर मेरा पूरा नियंत्रण हो गया। मैं हर फैसला अपनी मर्जी से लेने लगा। मैंने अपने बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाया। उसके लिए जो कुछ भी मैं कर सकता था मैंने किया। पैसों के प्रति मेरी दीवानगी और बढ़ती जा रही थी। कुछ ही सालों में मैं अपने शहर का सबसे अमीर बिजनेसमैन बन गया। अब तक मेरे दोनों बेटे भी जवान हो चुके थे। मैंने अपने दोनों बेटों की शादी दूसरे शहर के अमीर बिजनेसमैन से कर दी, ताकि वे मेरे बिजनेस में मेरी मदद कर सकें और मेरा बिजनेस आगे बढ़ सके आगे। फिर एक दिन मेरी माँ की तबीयत खराब हो जाती है और वह भी इस दुनिया को अलविदा कह देती है। अब मैं भी धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा था। मेरे बच्चे बिजनेस में मेरी मदद करने लगे थे। फिर कुछ साल बाद अचानक मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। उस दिन मुझे किसी के चले जाने का दुख हुआ। मैं खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगा और उदास रहने लगा। तभी किसी ने मुझे बुद्ध के बारे में बताया। मैं बुद्ध के पास गया और उनके प्रवचन सुने, लेकिन उनकी शिक्षाएं मेरी सोच के बिल्कुल खिलाफ थे। मैं उनकी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। मेरे जैसे कई लोग थे जो बुद्ध की बातों से सहमत नहीं थे, इसलिए हमने मिलकर बुद्ध के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। फिर ऐसे ही कुछ साल और गुजर गए। मैं अपने बेटों के साथ बिजनेस चलाता रहा, लेकिन अब दिन ब दिन मेरा शरीर कमजोर होता जा रहा था। मेरी तबीयत खराब होती जा रही थी, इसलिए अब ज्यादातर बिजनेस बेटा ही संभालता था। फिर एक दिन मेरी हालत बहुत खराब हो गई। मैंने बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी।
तभी एक दिन मेरा बड़ा बेटा मेरे पास आता है और कहता है, पिताजी, आप अब बूढ़े हो गए हैं, आपकी सेहत ठीक है? अभी भी ठीक नहीं है, इसलिए अब तुम सारा कारोबार मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। और तुम अपने छोटे भाई की चिंता मत करो, मैं उसका भी ख्याल रखूंगा। यह सुनकर मैंने कहा, मैं तो बस बीमार हूं, मरो मत, मैं कुछ दिनों में फिर से स्वस्थ हो जाऊंगा। मेरा बड़ा बेटा चला गया। उसके बाद छोटा बेटा आया और बोला, पिताजी, आप सारा कारोबार मुझे सौंप दीजिए, मैं इसे आपकी तरह आगे बढ़ाऊंगा। आप तो जानते ही हैं कि बड़ा भाई नशे का आदी है, इसलिए बिजनेस चलाना और आगे बढ़ाना उनका काम नहीं है। आप सारा बिजनेस मेरे नाम कर दीजिए। मैंने कहा, बेटा, मैं अभी बीमार हो गया हूं, कुछ दिनों में मैं फिर से स्वस्थ हो जाऊंगा। यह सुनकर वह भी चला गया, लेकिन मेरी हालत खराब होती जा रही थी। वैद्य डॉक्टर ने कहा कि अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को मुझसे मिलने के लिए बुलाओ। यह सुनकर मेरा बेटा और मेरी बहू रोने लगे। मेरे बेटे ने रिश्तेदारों और दोस्तों को पत्र लिखना शुरू कर दिया और उन्हें आखिरी बार मुझसे मिलने आने के लिए कहा। मैं लेटा हुआ सब कुछ देख रहा था। मैं अभी भी जीवित था, लेकिन मेरी आंखों के सामने मेरी मौत का तमाशा चल रहा था और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। आज पहली बार मुझे अपने पिता की बेबसी का एहसास हुआ। धीरे धीरे सभी रिश्तेदार मुझसे मिलने आने लगे। वे मेरे पास बैठकर रोते और कहते कि तुम्हारे बिना हमारा काम कैसे चलेगा? मुझे लगता है कि मैं अभी जिंदा हूं, वे मुझे अभी से क्यों मार रहे हैं? उन्हें मेरे मरने का कोई गम नहीं था। उन्हें दुख था कि मेरे मरने के बाद उनका काम कैसे चलेगा। सब स्वार्थी हैं और अब मेरे सामने मेरे बेटे प्रॉपर्टी और बिजनेस को लेकर लड़ रहे थे और इस लड़ाई में उनकी पत्नियां भी उनका साथ दे रही थीं। आज जीवन में पहली बार मुझे एहसास हुआ कि जो पैसा मैंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करके कमाया है वह किसी काम का नहीं है। वह पैसा मेरी जान नहीं बचा सकता, मुझे ठीक नहीं कर सकता, और यह दौलत मेरे बेटों के बीच नफरत का कारण भी बन रही है। जिस पैसे के पीछे मैं बचपन से आज तक दौड़ता रहा, इसे कमाने के लिए मैंने न जाने कितनों से झूठ बोला, कितनों को धोखा दिया और कितनों के घर उजाड़े, सिर्फ इसलिए कि एक दिन ये सब यहीं रह जाए। काश मैं ये बात उस दिन समझ पाता जब मेरे पिता बिस्तर पर लेटे थे, तो मैं अपने जीवन को एक नई दिशा दे पाता। ऐसे काम कर पाता कि लोग मेरी मृत्यु के बाद भी मुझे याद करते, क्योंकि तब मेरे पास समय था, ऊर्जा थी और पैसा, तीनों। लेकिन अब जब मुझे इस बात का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और पूछा, तुम मेरी आखिरी यात्रा कैसे करोगे? बड़े बेटे ने कहा, पिताजी, अगर आप सारा कारोबार मेरे नाम कर देंगे तो मैं आपकी आखिरी यात्रा बहुत शानदार तरीके से करूंगा। इस तरह कि इस शहर के सभी लोग देखते रह जाएंगे और समझ जाएंगे कि आप इस शहर के सबसे अमीर शख्स ऐसे ही नहीं हैं। तब दूसरे बेटे ने कहा, पिताजी, अगर आप सारा कारोबार मुझे सौंप देंगे तो मैं आपकी अंतिम यात्रा ऐसे निकालूंगा जैसे आज तक कोई राजा महाराज नहीं निकले। आपकी आखिरी यात्रा लोग वर्षों तक याद रखेंगे। बस आप सारा कारोबार मेरे हवाले कर दो, मेरा नाम। और इतना कहकर दोनों बेटे आपस में लड़ने लगे। फिर उनकी पत्नियां भी अपने पतियों के साथ इस लड़ाई में उलझ गईं और मैं झूठ बोलता रहा और सोचता रहा। ये सब मैंने अपनी मेहनत से बनाया और आज ये सब गायब है। मेरी बनाई हुई दौलत से ही मेरा काम चल रहा है। मैं इस घमंड में रहता था कि मैं सबसे ज्यादा जिया हूं सफल जिंदगी, लेकिन उस दिन एहसास हुआ कि अभी तो जीना शुरू भी नहीं किया और आखिरी वक्त आ गया। जिंदगी तो बस दौड़ने में ही खो गई। मैंने बहुत सारे लोगों को मरते देखा। मेरे पिता, मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरे दोस्त, हर किसी का सफर उस श्मशान पर जाकर समाप्त होता है। मैं भी सबके साथ यहाँ आया, लेकिन कभी नहीं लगा कि एक दिन कोई मुझे भी यहाँ ले आएगा। मुझे नहीं लगता न जाने किस बात में उलझा, बचपन से उलझा, बुढ़ापे तक उलझा रहा। अब कुछ समझ आया, अब वक्त नहीं, रेत की तरह फिसल गया, सब कुछ हाथ से, सिर्फ पछतावा बाकी है। यह कहकर बूढ़ा व्यक्ति चुप हो गया और बुद्ध के पास आकर बोला, मैंने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया है, क्या मैं इन बचे हुए दिनों में आपसे कुछ पा सकता हूं? बुद्ध ने कहा, भले ही आपने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया हो अज्ञान में, लेकिन ज्ञान का एक क्षण भी बहुत बड़ा होता है। अभी जो समय आपके पास है वह ज्ञान से भरपूर है, इसलिए अब बचे हुए क्षणों में जो भी मिले, सांस या मौत, उसे खुशी से स्वीकार करें। बाकी जीवन को पूर्ण रूप से देखें, करें जो बीत गया उसके लिए पछतावा मत करो। वर्तमान के हर पल को भरपूर जियो, वर्तमान में केंद्रित रहें और जो मिल रहा है उसे स्वीकार करें। जीवन से ज्यादा रहस्य मृत्यु में है। जितनी खुशी जीवन नहीं दे सकता, उससे अधिक मृत्यु दे सकती है।
आप बस इसे पूरी तरह से देखें, शेष जीवन के हर एक पल को देखें। अतीत पर पछतावा मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, बस इस पल के साथ, इस क्षण के साथ एक हो जाओ। फिर जो जागृति, वह ज्ञान आपके अंदर आएगा जो अंतिम क्षणों में आपकी मदद करेगा। दोस्तों, आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा।